बीजेपी विधायक की बहू के वायरल ऑडियो पर सियासत जारी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बयान देते हुए कहा कि सनी लियोनी से लेकर तांडव, आश्रम और श्वेता तिवारी, सत्यनारायण की कथा, करवा चौथ व्रत के विज्ञापन पर पैनी नजर रखने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नजर प्रदेश की बेटी पर क्यों नहीं जा रही है। सन्नी लियोन से लेकर श्वेता तिवारी, अमेजॉन, तांडव, आश्रम, सत्यनारायण की कथा, करवा चौथ के व्रत के विज्ञापन, सबको पेनी नजर से देखने वाले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नजर प्रदेश की उस बेटी पर क्यों नहीं जा रही है जिसने सार्वजनिक रूप से अपनी व्यथा और आप बीती सुनाई है, जिसका ऑडियो सामने आ चुका है, जिसकी स्टोरियां सभी मीडिया में छप चुकी है, जिसने एक भाजपा के केंद्रीय मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के बेटे पर और परिवार पर आरोप लगाए हैं, उनके बंगले को अय्याशी का अड्डा बताया और तमाम तरह के संगीन आरोप उस बेटी ने लगाए और अपनी व्यथा सुनाते हुए न्याय की गुहार की है। लेकिन सन्नी लियोन और श्वेता तिवारी और सब मामलों पे ध्यान देने वाले गृह मंत्री इस बेटी पर कब ध्यान देंगे? कांग्रेस इसको लेकर सवाल उनसे पूछ रही है। कब संज्ञान लेंगे और कब उस पीड़िता बेटी को न्याय दिलाएंगे और कब पीड़ित परिवार पे, दोषी परिवार पे कार्रवाई के निर्देश देंगे? ये एक बड़ा सवाल सामने और कांग्रेस इसको लेकर भाई उनसे सवाल पूछ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पीसीसी में शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गौहत्या के आरोपियों को बचा रही है और इतना ही नहीं, गौहत्या के साथ मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर राशन घोटाला भी चल रहा है, जिसमें कई भाजपा नेताओं की साठगांठ है। मारी जाती थी, गाय मरती नहीं है। प्रशासन का तर्क है उन्हें बचाने के लिए कि गाय ठंड से मरी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो गाय ठंड से नहीं मरी है। यदि उन गायों की मौत ठंड से होती तो रायसेन, पचमढ़ी और पिपरिया, वहां 0 डिग्री तक टेम्परेचर ठंड का पहुंच चुका था। वहां एक चिड़िया की मौत भी नहीं हुई। भोपाल में सैकड़ों गाय मर रही हैं। उनकी सूचना निर्मला सांडिल इसलिए नहीं देती थी कि उनकी हड्डी और उसका चमड़ा 2-2 हजार रुपये प्रति गाय वो बेचती हैं। उस गौशाला में गौपालन के नाम पर गायों की हत्या हो रही है। सीधा आरोप है मेरा, सीधा आरोप। वहां गाय मारी जा रही हैं और ये धर्म के ठेकेदार अंधत्व के शिकार होकर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। हम कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे हम उन ठेकेदारों से कि वे बताएं कि गौ सेवा भारती के नाम पर इस मध्य प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं जो संघ के लोग उसे संचालित कर रहे हैं। उन्हें सरकार की ओर से आज तक कितना अनुदान दिया गया है। उन गायों के संरक्षण के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं कितनी मुहैया थी। और यदि इन गायों की मौत ठंड से हुई है तो वो चिकित्सकों ने उन गायों का इलाज क्यों नहीं किया? और यदि संचालिका कह रही कि नगर निगम के लोग गायों, मरी हुई गायों को ले जाकर हमारे वहां पटक देते हैं, तो फिर मैं मांग करता हूं कि नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ भी गौहत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यदि नगर निगम वहां जाकर फेंकती है तो। शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विक्रम कीड़ा भारती भोपाल द्वारा सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत 75 करोड़ लोग देश भर में सूर्य नमस्कार करेंगे। वहीं राजधानी भोपाल में जहांगीराबाद स्थित महाराणा प्रताप स्कूल में यह आयोजन किया गया। इसमें खेल जगत से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। महाराणा प्रताप स्कूल में काफ़ी वरिष्ठ पुराने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, द्रोणाचार्य जिनको अवार्ड मिल चुका है, ऐसे खिलाड़ी, हमारे हैंडबॉल के सीनियर खिलाड़ी, कोच यहाँ सब उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र और खिलाड़ी उपस्थित हुए और उन्होंने अपना योगदान दिया। यह कार्यक्रम पूरे देश में सुचारू रूप से चल रहे हैं और 6 तारीख कल इसका समापन है और कहीं ना कहीं 100 करोड़ से ऊपर जो लक्ष्य रखा गया था उसको यहाँ पूरा किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के बूथ विस्तारक अभियान पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इस पूरे अभियान को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का निजी कार्यक्रम करार दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी के इस कार्यक्रम से सारे वरिष्ठ नेता नदारद हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान
भाजपा का अभियान ना बनकर बीडी शर्मा जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम बन के रह गया और पूरी तरह असफल हो गया। जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया था कि सभी नेता कार्यकर्ता 100 घंटे बूथ विस्तारक अभियान में देंगे, सिवाय बीडी शर्मा के कोई भी नेता बाहर नहीं निकला। ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती का कहीं अता पता नहीं, प्रहलाद पटेल का अता पता नहीं। भाजपा के तमाम नेताओं ने इस अभियान से दूरी बना ली, किनारा कर लिया। केवल अकेले बीडी शर्मा जी का अभियान बन के रह गया। पूरे मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक अभियान बार बार तारीख बढ़ाने के बाद भी असफल हुआ है और भाजपा का बंटवारा और बिखराव भी सतह पे आ गया है। शनिवार को बसंत पंचमी राजधानी भोपाल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस कड़ी में 5 नंबर चौराहे पर पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश में फैले कोरोना वायरस से मुक्ति की कामना की। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की आराधना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां सरस्वती अवतरित हुई। शिक्षा की विद्या की देवी हैं। झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी में काफ़ी उत्साह से, जैसे हमारे यहाँ गणेश जी, दुर्गा जी के पंडाल लगकर जगह जगह पूजा होती है। पिछले 10-12 साल पहले मैं गया था और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन प्राप्ति के लिए, दुर्गा की पूजा करते हैं ताकत शक्ति प्राप्ति के लिए, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती की पूजा भी होना चाहिए जो वहाँ होती है। और इसलिए दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हम करीब 12 स्थानों पर इस प्रकार के पंडाल लगाते हैं पिछले 10 साल से, 11 साल से, और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। इस 5 नंबर मार्केट में हमारे नंदू सनानसे जी और हमारे कार्यकर्ताओं की पूरी टीम बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम को करती है। इस वर्ष भी भव्य मूर्ति बिठाई हुई। हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे बीच पधारे। माँ सरस्वती से हम सभी ने यही प्रार्थना की कि जो ये कोरोना की महामारी चल रही है, इस महामारी से हम सबको मुक्ति दिलाए और भगवान पूरे प्रदेश या पूरे देश में ही इस मुक्ति से हम सबको मुक्ति दिला दे। बस यही प्रार्थना की। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।